पिंक सिटी जयपुर में चल रही डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अहम बैठक में शामिल हुए। इस डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी करीब 12 घंटे रहे। क्या कुछ हुआ आज की बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर में आयोजित हो रही डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस राजस्थान और जयपुर के लिए एक बेहद अहम कार्यक्रम है। इस हाई लेवल समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। मीटिंग के दूसरे दिन 4 सत्र आज आयोजित किए गए थे। साइबर सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, खालिस्तान आतंकवाद जैसे सब्जेक्ट्स पर गहन चर्चा हुई। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान में कैसे बेहतर कानून व्यवस्था को बनाया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खास टिप्स भी पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। किस कानून में सुधार की जरूरत है, किस तरह नियमों को सख्त बनाया जाए और कैसे उसका इम्प्लीमेंट कराया जाए, इन सब पर इस मीटिंग में चर्चा हुई। वहीं कुछ राज्यों ने डीजीपी ने प्रेजेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को इन मुद्दों पर अपने इनोवेशन और क्रिएटिविटी से मुखातिब कराया। प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में करीब 12 घंटे मौजूद रहे। सुबह 8 बजे अमित शाह और 8:15 बजे पीएम नरेंद्र मोदी आरआईसी यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि 7 जनवरी को भी प्रधानमंत्री शाम 4:30 बजे तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और इसके बाद दिल्ली रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जयपुर दौरे के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बारे में बताएं तो 6 जनवरी की सुबह 8:05 पर राजभवन से रवाना होकर आरआईसी में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। दोपहर 1 बजे मोदी शाह ने डीजीआईजी के साथ लंच किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के साथ 1-to-1 संवाद किया। रात 8 बजे तक प्रधानमंत्री इसी कार्यक्रम में रहे। रात 8:15 पर वे वापस राजभवन पहुंचे। 7 जनवरी की सुबह लगभग 8:30 पर राजभवन से रवाना होकर फिर डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे तक वे इसी कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हाई सिक्योरिटी दौरे में खलल डालने की कोशिश की खबरों ने चर्चाओं के बाजार को गर्म तो किया ही, साथ ही सियासत को भी गर्म कर दिया। दरअसल एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाने की धमकी दे डाली। इस धमकी के बाद ही पुलिस प्रशासन ने अलर्ट रहते हुए अभिषेक चौधरी को नजरबंद कर दिया है और वहीं विंग के दूसरे कार्यकर्ताओं की धरपकड़ में लग गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और इस हाई लेवल डीजीपी आईजी मीटिंग के लिए 10 दिन पहले ही एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया था। मोटे तौर पर कहें तो एसपीजी ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को अपने कब्जे में ले लिया है। यानी कि एसपीजी ने आरआईसी के चारों ओर वो सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है जिसे भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ आने जाने के हर रास्ते पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है और इस सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद एसपीजी ने ली हुई है। इसके साथ ही स्टेट पुलिस भी सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा रही है। बताते चले कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की यह हाई लेवल मीटिंग एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हो रही है। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिनमें खालिस्तान आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, कानूनों में संशोधन या बदलाव और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें पीएम मोदी ने खालिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी राज्यों के डीजीपी से सुझाव मांगे, तो वहीं एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस पर अपना इनपुट कॉन्फ्रेंस में सभी के साथ साझा किया। इसके बाद साइबर सुरक्षा का नंबर आया और करीब 3 घंटे इस पर चर्चा हुई। इसमें देश के बड़े साइबर एक्सपर्ट्स और साइबर टीमों ने हिस्सा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी को साइबर सुरक्षा पर किए जा रहे कामों की जानकारी भी दी गई। इसके बाद कानूनों को बदलने, सजा और जुर्माना बढ़ाने पर चर्चा हुई, जो करीब 4 घंटे तक चली। इसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत राज्यों के डीजीपी ने अपनी बात को रखा। वहीं आखिरी मुद्दा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रहा, जिस पर लगभग 2 घंटे तक चर्चा हुई। इस मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने एक प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश की। इसके बाद इसके मूल कारणों और इसके रोकने के तरीकों पर बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। इस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने सम्मेलन में शामिल बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इसमें सबसे खास था अमित शाह का नए कानून को लागू करने के लिए पुलिस को तैयार करने के दिशा निर्देश, क्योंकि नए कानूनों को लेकर हाल के दिनों में देश में काफी गहमा गहमी देखने को मिली थी। देखिए ये रिपोर्ट।
देश भर के तमाम राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में डीजीपी, आईजी और अन्य सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स का इन दिनों जयपुर में जमावड़ा लगा हुआ है। देश और देश की सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सवाल जवाब का दौर चल रहा है। जयपुर में चल रही 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। वहीं इससे पहले अमित शाह ने 5 जनवरी को इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। इस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कई अहम बातें कही थी। उन्होंने देश की कानून व्यवस्था, नए कानून और देश की सुरक्षा और अपराधों को लेकर अफसरों से संवाद किया था। इस कार्यक्रम में कहा था कि औपनिवेशिक कानूनों की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अमल में लाने के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी उन्नयन दोनों जरूरी हैं। नए कानूनों को लागू करने के लिए एसएचओ से लेकर डीजीपी तक की ट्रेनिंग में बदलाव हो, थाना से लेकर पुलिस मुख्यालय तक में तकनीक का उन्नयन हो। उन्होंने कहा था कि 2023 में नए कानूनों और नई शिक्षा नीति देश के अमृतकाल में प्रवेश करने की दिशा में सबसे अहम कदम है। देश सुरक्षा के लिए नई उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होगा। उन्होंने कहा था कि इसके लिए पुलिस अधिकारी अपराध से जुड़े डाटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए विश्लेषण करें और उसके अनुरूप अपनी रणनीति बनाएं। देश में आंतरिक सुरक्षा के मौजूदा हालात का ब्यौरा देते हुए अमित शाह ने कहा था कि 2014 के बाद स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बने तीनों क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, नक्सल और पूर्वोत्तर के उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में 3/4 गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन सुरक्षा की नई रणनीति बनाने की दिशा में थिंक टैंक के तौर पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी राज्यों की क्षमता और कौशल में समानता होनी चाहिए और पुलिस महानिदेशकों को इसके लिए काम करना चाहिए। इन दिनों सरकार का सेंटर ऑफ फोकस बने राजस्थान और जयपुर में इस समिट के जरिए मोदी शाह की जोड़ी ने पुलिस के साथ साथ सरकार को भी अपनी कार्यशैली में बदलाव करने के संकेत दे दिए हैं। दरअसल बीती 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार प्रदेश मुख्यालय गए थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा समेत मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों से बातचीत की थी और सभी को गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहने की हिदायत दी थी। इस संकल्प पत्र बनने के बाद मात्र 1 माह बीता है। अनेक ऐसे काम पिछला कालखंड भी प्रदेश की जनता ने देखा है कि जो कहा वो बिल्कुल नहीं किया और अपनी शक्ल वापस जनता में सिर्फ दिखाने के लिए कि हम किस मुंह से जाएंगे, कुछ लिपापोती करने का प्रयास किया। लेकिन अभी आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसे काम हैं जो 1 माह के भीतर इस सरकार ने किए हैं। तो स्पष्ट दिखता है कि सरकार जो कहती है वो करती है और पार्टी जो कहती है वो करती है। निश्चित तौर पर संगठन को सर्वप्रिय मानते हैं प्रधानमंत्री जी। उनका मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसीलिए आपने देखा होगा आज़ादी के बाद पहली बार राजस्थान के अंदर कोई प्रधानमंत्री जी अपने ही पार्टी के कार्यालय के अंदर अपने ही लोगों के साथ खुला संवाद भी करने जा रहे हैं और उनके साथ भोजन करने भी जा रहे हैं। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है, दिया कुमारी जी को बहुत महत्वपूर्ण विभाग मिले, वित्त विभाग भी। देखिए, ये प्रोगेटिव है मुख्यमंत्री जी का। बड़ा संतुलित मंत्रिमंडल बना है, सबको काम मिला है, सब अपने काम पर लगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विधायकों और मंत्रियों से कहा था कि सभी लोग गुड गवर्नेंस देने पर ध्यान दें, अभी से लोकसभा चुनाव में जुट जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि सभी नेता गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहें। पार्टी आपकी सारी गतिविधियों को मॉनिटरिंग कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपको सिर्फ 5 साल को ध्यान में रखकर काम नहीं करना है। 5 साल बाद सरकार रिपीट हो, इस चीज को दिमाग में रखकर आगे काम करना है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन बूथों पर आप चुनाव हारे हैं, सबसे पहले उन बूथों पर जाएं। वहीं जिन बूथों पर आपको जीत मिली है, उसका मंथन करें कि इन बूथों पर आप क्यों जीते और हारे तो क्यों हारे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपको सरकार के नशे में चूर नहीं रहना है, धरातल पर काम करना है और काम ऐसा करना है जिससे सरकार रिपीट हो। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विधायकों को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से भी दूर रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा सब अधिकारी काम करते हैं, बस आपको काम करवाना आना चाहिए।
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव और राम मंदिर दर्शन को लेकर विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को टास्क दिया और कहा कि विकसित संकल्प भारत यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की तरफ से पिछले 9.5 सालों में किए गए कामों को लोगों तक लेकर जाए। जो लोग केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें योजनाओं से जोड़ें। वहीं जिन्हें योजना का लाभ मिला है, उनके जरिए योजनाओं का प्रचार प्रसार करवाया जाए। वहीं 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी ने नेताओं को कहा कि हर घर में 5 दीपक जलाएं। बता दें कि प्रधानमंत्री के इस जयपुर दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में गजब का उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी बीते 5 जनवरी की शाम को जब जयपुर पधारे, तब राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था। यहां से प्रधानमंत्री मोदी सीधे पार्टी मुख्यालय के लिए रवाना हुए। यहां प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रदेश मुख्यालय आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस डीजीपी आईजी समिट के जरिए देश की पुलिस व्यवस्था और कानून को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, जयपुर में हो रहे 58वें सम्मेलन में रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको शुरू करने का आइडिया आया है। हालांकि अब ये 58वां समिट है, सम्मेलन है, लेकिन इससे पहले जब इसको शुरू किया गया, यानी पहला ये कॉन्फ्रेंस थी, तब ये आइडिया कैसे आया और अब इसका उद्देश्य क्या है और अब तक जो सम्मेलन हुए, जो कॉन्फ्रेंस हुई, उससे देश को कितना फायदा मिला है। पिंक सिटी जयपुर इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से गुलजार है। इस साल की इस हाई लेवल मीटिंग के लिए राजधानी जयपुर को चुना गया, जो कि अपने आप में बेहद अहम बात है, क्योंकि जयपुर और राजस्थान को पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी मिली है। और ये भी संयोग की बात है कि ये मेजबानी बीजेपी सरकार के दौरान हो रही है और इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की सरकार के दौरान बीते 5 साल के बाद पहली बार राजधानी पधारे हैं। इस डीजीपी आईजी मीटिंग से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में घूम रहे हैं कि इस मीटिंग के उद्देश्य क्या है, इस सम्मेलन की शुरुआत किसने और क्यों की। तो बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 1920 में भारत में आईजीपी का पहला सम्मेलन आयोजित किया था। तब से ये सम्मेलन नियमित रूप से नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। आजादी के बाद इस सम्मेलन का उद्घाटन 12 जनवरी 1950 को हुआ। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। शुरुआती दौर में ये एक द्विवार्षिक आयोजन था। 1973 के बाद से ये सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस संगठनों, केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के लिए वार्षिक तौर पर होने लगा। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में काफी दिलचस्पी दिखाई है। इस सम्मेलन में पिछले प्रधानमंत्रियों की सांकेतिक मौजूदगी होती थी। इसके उलट प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के सभी प्रमुख सत्रों में भाग लेते हैं। पीएम मोदी ने 2014 से इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय विस्तार दिया है। पीएम ने पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में इस सम्मेलन को आयोजित करने का फैसला लिया। फिर 2014 से वार्षिक डीजीपी सम्मेलन देश के अलग अलग हिस्सों में होता रहा है। इसी क्रम में 58वां आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। साल 2014 में ये बैठक गुवाहाटी में, 2015 में कच्छ के रण में, 2016 में हैदराबाद की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में, 2017 में टेकनपुर में बीएसएफ अकादमी में, 2019 में पुणे में और 2020 में कोविड महामारी के दौरान वर्चुअली और 2021 में लखनऊ में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। 2022 में नई दिल्ली के पूसा संस्थान में आयोजित किया गया था। इस साल ये कॉन्फ्रेंस राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित की गई है। अब इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आपको बताते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सम्मेलन में पुलिसिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होता है, जैसे सीमाओं को मजबूत करना, साइबर अपराध, डेटा प्रशासन, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, जेल सुधार, वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी को शामिल किया जाएगा। ये चिन्हित विषयों पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और खुफिया अधिकारियों के व्यापक विचार विमर्श का फल है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेश को सर्वोत्तम प्रथाओं को हर थीम के तहत पेश किए जाएंगे, ताकि राज्य एक दूसरे से सीख सके। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद आयोजित होने वाला ये पहला बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन राजधानी जयपुर के झालना के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मोदी,
गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह सचिव, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, साथ ही साथ केंद्रीय पुलिस संगठनों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के प्रमुख शामिल होंगे। अब से लगभग 1 साल पहले नई दिल्ली में 57वां डीजीपी आईजी समिट का आयोजन हुआ था। तब भी पूरे देश की पुलिस के करीब 350 आला अधिकारियों ने इस सम्मेलन में शिरकत की थी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। इसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी। इस सम्मेलन में तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ बड़ी बातें कही। एक बार वो आपको जाननी चाहिए। शहरी पुलिसिंग, क्षमता निर्माण, पुलिस प्रौद्योगिकी सुरक्षा और डिजिटल सामान सुरक्षित करना, जम्मू कश्मीर शांति स्थिरता की राह पर। देश के अन्य हिस्सों से 32,000 बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे हैं। पुलिसिंग की चुनौतियां अब काफी हद तक बदल गई हैं। पहले पुलिस को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अशांति से निपटना पड़ता था। नार्को आतंक और चौथी पीढ़ी के युद्ध के फैलने से समस्याएं बहुआयामी हुई। वामपंथी आतंक पर काबू पाने में भारत को बड़ी सफलता मिली है। 2010 में 96 आतंक प्रभावित जिले थे और अब केवल 46 हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी हिंसा में 40 से 60% की गिरावट देखी गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ये बातें बताती हैं कि पुलिस की कार्यशैली में काफी अंतर आया है, खासकर संवेदनशील इलाकों में। लेकिन इन्हें छोड़कर सामान्य इलाकों में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिनके चलते लोग पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठाने लग गए हैं। जनता पुलिस को अपने कामकाज के ढर्रे को सुधारने की बात करती है और कहती है विदेशों में अपनाई जाने वाली तकनीक का प्रयोग करें। लेकिन लोग ऐसा क्यों कहते हैं, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की टॉप पुलिस में शामिल यूनाइटेड किंगडम की। तो यहाँ 10,000 से 20,000 की आबादी पर एक थाना होता है। अपराध रिकॉर्ड प्रणाली, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, जीपीएस ट्रैकिंग, एआई की मदद से अपराधियों को रोका जाता है। इसके बाद नंबर आता है कनाडा का। यहाँ की पुलिस कार्यशैली के मामले में नंबर 2 पर है। ड्रोन, फिंगरप्रिंट, स्कैनर, डीएनए, टेलीमेट्री, एआई इस पुलिस की जांच की खास तकनीकें हैं। यहाँ 10 से 20,000 की आबादी पर एक पुलिस थाना है, लेकिन साल दर साल यहाँ पर क्रिमिनल केस बढ़ते दिख रहे हैं और इन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस इन तकनीकों का इस्तेमाल करती है। अगला नंबर है नीदरलैंड का, जहां की पुलिस आधुनिक उपकरणों से लैस है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, ड्रोन, एआई, मोबाइल उपकरणों का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने में किया जाता है। यहाँ पर 25,000 की आबादी पर एक पुलिस थाना होता है। ड्रोन से अपराधियों का पता पुलिस लगाती है। सबसे खास बात तो ये है कि 2021 की तुलना में 2022 में 0.5% अपराध कम हुए हैं। यहाँ अपराध की दर 1 लाख पर 52 से घटकर 51 रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। प्रधानमंत्री मोदी के जयपुर दौरे से कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक नई ऊर्जा और जोश मिली है, जो कि इन दिनों साफ नजर भी आ रही है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए मंत्र सत्ता, पुलिस और अफसरशाही पर कितना असर छोड़ पाती है।